आप एक कोशिश करेंगे इन अल्फाज को आप ये जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अभी तो मैं यहाँ पे अजमत लिख रहा हूँ, बड़ाई, शान शौकत। पूरे दुनिया में मेरे वतन की अजमत तस्लीम की हुई है। इस तरह ये जुमला बनाया जाता है। और मैंने कल भी आपसे कहा कि हमेशा आप एक बात याद रखिए कि जुमले में अल्फाज इस्तेमाल करना होता है, माने इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि माने का दूसरा जुमला बनता है। तो इस तरह आप भी हमेशा ये कोशिश में रहें, कोशिश करें जब भी किसी अल्फाज का जुमला बनाना हो, सेंटेंस बनाना हो, तो आप उसमें अल्फाज ही इस्तेमाल करें, माने इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि माने का दूसरा जुमला बनता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये बात मुसन्निफ ने लिखी है, नज़्म को इनफिरादी और इज्तिमाई सूरत में बुलंद आवाज से गा कर पढ़ाएं। यानी इसको इनफिरादी, इंडिविजुअली, अलग से, इज्तिमाई, मिल के, क्लास में जैसे सारे बच्चे होते हैं मिल के पढ़ते हैं, यानी इसको एक बार कम अज कम जोर से पढ़ना है। नेज अगर दिए हुए सवालात के जवाबात, जो आने वाले सवालात हैं, तो उनके जवाबात भी और आप देने की कोशिश करेंगे। इसमें शायर ने 3 सवाल यहाँ पे दिए हैं। शायर ने वतन से मोहब्बत का इजहार किन अल्फाज में किया है? जो नज़्म में शायर ने इस्तेमाल किए हैं इन्हीं अल्फाज में, जैसे इज्जत, अजमत, दौलत, जन्नत वगैरह। तो इन अल्फाज में इसने वतन के साथ मोहब्बत का इजहार किया है। दूसरा सवाल है, अपने वतन की चंद दरियाओं, यानी अपने वतन के जो दरिया हैं, चंद दरिया हैं और झीलें हैं, तो उनके नाम लिखने हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे दरियाई तवी है, झील डल है, झील मानसबल है, दरियाई चिनाब है। तो इस तरह इन दरियाओं के नाम भी लिखने हैं। तीसरा सवाल ये है, शायर ने अपने वतन के लिए क्या दुआ की है? और ये मालूम है कि शायर ने अपने वतन के लिए ये दुआ की है कि इस पर अल्लाह ताला की रहमत हमेशा हमेशा बरसती रहे। तो इस तरह आप कोशिश करेंगे इन सवालात के जवाब देने की, लिखने की। आगे भी सवालात है, हिंदुस्तान की राजधानी का नाम क्या है? आप सब बच्चों को मालूम है कि हिंदुस्तान की राजधानी, भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली है। और सवाल है, कश्मीर के 3 मशहूर सेहत अफजा मकामात कौन कौन से हैं? यानी अपनी वादी के 3 मशहूर सेहत अफजा मकामात का नाम लिखना है। जैसे पहलगाम है, कोकरनाग है, गुलमर्ग है, और भी हैं। यहाँ पे हमें 3 ही लिखने हैं। और एक सवाल है यहाँ पे, हमें अपने दरियाओं, झीलों और चश्मों को किस तरह महफूज रखना चाहिए? तो ये एक बहुत जवाब तलब सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ के दरिया, हमारे यहाँ की झीलें, हमारे यहाँ के चश्मे आप खुद देखते हैं रोज बरोज वो गंदे होते जा रहे हैं। उनका पानी पीने के काबिल, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा है। तो हम उसके खुद जिम्मेदार हैं। हमें चाहिए हम कोशिश करें इन दरियाओं में कूड़ा करकट डालने से रुक जाएं, झीलों को सुकड़ने से बचाएं और चश्मों को गंदा होने से बचाया जाए। और इसके लिए हमें खुद तैयार होना है और हुकूमत को भी इसमें मुदाखलत करने की ज़रूरत है। तो इसी वजह से हुकूमत की बेतवज्जी की वजह से ही लोगों ने इन दरियाओं को बर्बाद किया। प्यारे बच्चों, हम जिस शहर मुल्क में रहते हैं, हम जिस वादी में रहते हैं, हमें भी अपने वतन के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। और जब वतन के साथ मोहब्बत होगी तो वतन को बचाने की
ہر ایک کوشش کرے گا، ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم آلودگی باقی دوسرے خطرات سے بچ جائیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے وطن کو ہر لحاظ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔